और कहीं से उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए मान लीजिए, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जज वगैरह बनाने का। तो ये इसलिए हम ये बता रहे हैं कि मतलब ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी जो लोग ये IAS PCS के पेपर देते हैं ना, तो अक्सर वो लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं या फिलॉसफी लेते हैं, दर्शन शास्त्र लेते हैं, क्योंकि ये इन सब्जेक्ट्स के द्वारा ही आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपको। सोसाइटी को रन करना है, सोसाइटी के रूल रेगुलेशन चलाने हैं, वहाँ पे आपको कई बार न्याय भी करना पड़ता है, कलेक्टर्स वगैरह को कई बार डिसीजन लेना पड़ता है कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है तो हम क्या करें, कैसे करें, तो एनालिटिक बुद्धि की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये बात आ गई। अब आते हैं हम इस वाले हाउस में। 11वां घर जो है ना, ये CA बनाने में इसका बड़ा रोल है, क्योंकि ये कॉमर्स का है, व्यापार का है ना, तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाता है, कॉमर्स पढ़ाता है, ये CA बना सकता है। और यहाँ पर अगर बली है तो किसी भी चीज़ का ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है व्यक्ति। जैसे ये तो खैर आ गया तो प्रोफेशन में आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये मतलब अब जैसे भी हाउस का और जैसे भी प्लैनेट का संबंध बन रहा होगा तो उससे हमें पता चलेगा। कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ से CA बनने वाले होते हैं, तो उसका पता चलता है हम लोगों को कि ये यहाँ से बन सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई यहाँ से भी होती है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी था और इकोनॉमिक्स यहाँ पर भी है ना। तो ये अब ये इकोनॉमिक्स के लिए इन दोनों ही हाउसेस का संबंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही हाउस जो है ना हमारे, ये धन से रिलेटेड हैं, है ना। ये आय का है और ये हमारा संचित धन है। ये तो हमारी आय है ना, कि हम कितना कमाएंगे, कैसे हमारी आमद कैसे होगी, आयात कहाँ से हो रहा है हमारा, है ना। और ये जो सेकंड हाउस है हमारा, ये है हमारा संचित धन का है, कि हम पैसा बचा रहे हैं कि नहीं। तो ये बैंक है हमारी एक तरह से, सेकंड हाउस बैंक। तो बैंकिंग का काम करना, बैंकिंग की पढ़ाई, तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वगैरह। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, ये भी व्यापार का भी है, आय का भी है, तो इसमें भी इकोनॉमिक्स कॉमर्स सब्जेक्ट आता है। तो ये वाली बात है, छोटी दुकानें करने वालों का ही सेकंड हाउस भी बली होता है ना। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं हम 12वें घर में। अब अस्पताल में, हॉस्पिटल में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनका जरूर से संबंध जो है ये 12th हाउस से बनेगा, क्योंकि ये अस्पताल है, ये जेल सुपरिंटेंडेंट बनाने में इसका रोल रहता है। इसी तरह से विदेश है तो विदेशी भाषा। अब इसमें देखिए विदेशी भाषा में ना इंग्लिश भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, इंग्लिश विदेशी भाषा है। तो विदेशी भाषा, और ये पैरों का है तो डांस करने वाले जो होते हैं ना उनका, या डांस सीखने वाले जो लोग होते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं, तो उसमें पैरों की बहुत ज़रूरत है ना, पैर मजबूत होने चाहिए हमारे। और पैरों का रोल भी है, बिना पैर के कैसे डांस करेंगे, हालांकि कर रहे हैं लोग बाग वो भी चीज़ें, लेकिन हम तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल बात में यहाँ पे हमें डांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये पैर जो हमारा फीट है ना, पैर जिससे हम ज़मीन पे चलते हैं, या हम जिससे हम वो लेते हैं ताल वगैरह, तो वो वाला हाउस है ये हमारा। तो ये अस्पताल का है, विदेशी भाषा का है, मेडिकल का है। तो ये देखिए, ये छठा घर हमारा, ये था ना छठा घर, 7वां घर, कुछ जगह 7वां घर, नहीं तो 8वां घर, और ये 12वां घर। तो ये 3 हाउसेस जो हैं ये डॉक्टरी पढ़ाएंगे। 6th हाउस ये हॉस्पिटल का है ना जैसे, तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम 6th, 6, 8 और 12, और लग्नेश और ये सारे तो हैं ही हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ गया। विदेशी भाषा में जैसे इंग्लिश पढ़ो, कोई फ्रेंच पढ़े, कोई, अब जैसे किसी का लग्नेश मान लीजिए 12वें घर में चला गया, मेरे पास है एक ऐसी कुंडली, उनका लग्नेश ही 12वें घर में गया हुआ है। तो अब, और वो भी प्लैनेट भी क्या है, वो चंद्रमा है। तो अब चंद्रमा वैसे भी साहित्य का है, लिटरेचर का है ना, साहित्य का है। और दूसरी बात, लग्नेश होके वो 12वें घर में चला गया उनका, तो उन्होंने जर्मन पढ़ी है, उन्होंने फ्रेंच पढ़ी है, इंग्लिश तो पढ़ी ही पढ़ी है, ये 2 भाषाएं पढ़ी हैं जो कि आमतौर पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो वो विदेशी भाषा का जो है वो रोल वहाँ पर आ गया। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब इस खोज में लगे रहते हैं कि भी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, या साल्वेशन क्या है,
तो वो उस तरह की जो पढ़ाई करते हैं ना वो लोग, यहाँ पे चूंकि केतु का रोल होता है यहाँ पे, वो उस तरह की पढ़ाई भी इस हाउस से होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये पंचम भाव जो है हमारा ये धर्म का है, और पंचम से ये चौथा है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, धर्म का घर। धर्म का घर क्या हो गया, आश्रम। तो कुछ लोग जैसे आश्रम वगैरह बनाते हैं, आश्रमों के पुरोधा होते हैं, वहाँ के आचार्य वगैरह बन जाते हैं, तो वो कैसे बनेंगे, 9th का रोल हो और 12th हाउस का रोल बन रहा हो, तो तब वो आश्रम वगैरह में आश्रम के मतलब मैनेजर या जो भी कुछ है वो बन सकते हैं। तो ये अब हमारे यहाँ पर अब जा कर के हमारे पूरे 12 हाउसेस के मेन जो सब्जेक्ट है वो हमने ले लिए। अब इसमें होता क्या है कि हमारा जब तक कॉम्बिनेशन लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश का जिन जिन हाउसेस में और जिन जिन ग्रहों के साथ बनेगा उसके अकॉर्डिंग विषय जो है, अब कई बार क्या होता है, मैंने ऐसी कुंडलियाँ भी देखी हैं कि इतनी सुंदर सुंदर कुंडलियाँ हमने देखी हैं कि उनके आप नाम लो सब्जेक्ट का, उसका योग उस कुंडली में है, कोई सब्जेक्ट का आप नाम लो तो उसका योग उस कुंडली में है। तो अब ऐसे में क्या करें, कि मतलब कई लोग होते हैं उनकी कुंडली में बहुत पढ़ने के योग होते हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ने, तो उस वक्त फिर हमें देखना पड़ता है कि भाई चित्रकार बनने का योग है कुंडली में, लेकिन जब वो छोटे थे बुध की महादशा मिली, जन्म हुआ अश्लेषा नक्षत्र में, बुध की महादशा मिली, तो वो जब तक छोटे थे, जब तक उनकी बुध की महादशा आई, तो बैठे बैठे ड्राइंग पेंटिंग कर देते थे, बैठे बैठे कोई चित्र बना दिया, किसी का मछली बना दी, तितली बना दी, कुशी बना दी, उनके बहुत सारे कागज। लेकिन बुध के बाद जब केतु आया तो रोल बदल गया, तो वो धीरे धीरे ड्राइंग पेंटिंग करनी उन्होंने कम कर दी। तो ये भी होता है कि पर्टिकुलर समय पर कौन सा ग्रह हमारा एक्टिवेट हो रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी मानसिकता चलती है। अब धीरे धीरे पता चला आगे चल के कि उनके हाउसेस तो बहुत सारे थे, जुपिटर भी बली है, शनि भी बली है, प्लैनेट भी बहुत अच्छे हैं, सूर्य भी पावरफुल है, लेकिन वो कहाँ घुमा दिया उसने, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की तरफ ले गए उनको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त जब वो पढ़ने की एज आई तो ये हाउसेस एक्टिवेट हो गए उनके, तो फिर उन्होंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा, वो भूल ही गए कि कभी वो पेंटिंग करते थे। तो ऐसा भी होता है। तो उस समय फिर हमें यही वही उहा पो पटू वाली बात आ जाती है कि हमें फिर उस समय ये एनालाइज करना है कि अल्टीमेटली कौन सी चीज़ उभर के ऊपर आएगी। मान लीजिए 8th हाउस में हमारा अच्छा है, हमारा 8th हाउस का भी रिलेशन बन रहा है और हमें इतिहास में रुचि भी है, लेकिन वो प्लेनेट वीक है मान लीजिए, या वो अच्छे पोजीशन में नहीं है, या उसके भोगांश कम है, या वो अस्त है ना, तो क्या होगा कि हम लोअर लेवल पे तो पढ़ लेंगे इतिहास, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें हो जाती है कि सब्जेक्ट छूट जाते हैं। एक और इसमें एजुकेशन में मेन बात जो हमने नोटिस करी है वो बताना चाहेंगे कि पंचम भाव और 11th हाउस यहाँ अपने सामने होते हैं, और जब पंचम भाव की बात हो रही है शिक्षा की, तो जब पंचम भाव राहु केतु एक्सिस पे होता है, यानी कि या तो राहु हो यहाँ पर या तो केतु हो यहाँ पर, तो अक्सर बच्चे 12th के बाद अपना जो सब्जेक्ट बचपन से लेके चल रहे होते हैं या जो मानसिकता लेके चल रहे होते हैं वो बदल लेते हैं। मतलब राहु जो है ना वो विषय को बदलवा देता है। राहु या केतु अगर पंचम भाव और 11th हाउस में बैठे हों तो अक्सर जातक जैसे शुरुआत से लेके चले कि भाई हम इंजीनियर बनेंगे या हम डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब तक वो यहाँ आए तो उनका मन हो गया कि नहीं मेरे को तो आर्किटेक्ट करना था, या नहीं मेरे को तो लॉ पढ़ना है, नहीं मुझे मेडिकल अब नहीं करना है, तो विषय बदल जाता है। तो ये भी चीज़ देखने में आई है कि जब पंचम भाव और 11th हाउस राहु केतु एक्सेस पे आ जाते हैं तो जातक 12वीं कक्षा के बाद जो है अपना मेन कोर सब्जेक्ट जो है वो बदल लेते हैं। कई बच्चे होते हैं शुरुआत से साइंस पढ़ रहे थे और फिर इंटरमीडिएट के बाद उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, वो आर्ट्स में चले जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह की बातें हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लग जाते हैं, कॉमर्स पढ़ने लग जाते हैं, कुछ इस तरह का भी होता है। तो ये चीज़ें जो है जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और मनन गुणन चिंतन करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हॉरोस्कोप्स में लगाएंगे और देखेंगे तो हम पाएंगे कुछ कुंडलियों में इतने अच्छे योग होते हैं कि वो पहले पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं और फिर डॉक्टरों को ही पढ़ाते हैं, मतलब डॉक्टरी सब्जेक्ट में वो पीएचडी कर लेते हैं और फिर डॉक्टरों के मास्टर बन जाते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया भी योग कुंडलियों में देखने में आए हैं और वो सफल भी हुए हैं, देखने में आए हैं। तो ये आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब अगले विषय में कुछ लेंगे, हो सकता है हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो फिर हम प्लैनेट्स के हिसाब से लेंगे, और पॉसिबल हुआ तो कुछ कुंडलियों को लेकर के
कि कैसे कैसे योग थे और फिर क्या उन्होंने आगे पढ़ा, उसको भी लेने का प्रयास करेंगे। और बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ, नए नए विषयों को पढ़िए और ज्योतिष को इतना तो समझ लीजिए कि जब कभी अटक जाएं तो आप निकल सकें उससे, और कोई भी आपको मतलब बुद्धू ना बना सके एटलीस्ट, कम से कम। वैसे तो कोई किसी को बुद्धू नहीं बनाता, हम खुद ही बनते हैं बुद्धू तो, है ना। तो लेकिन ये विषय अच्छा है, समझ में आता है तो बहुत फ़ायदे हैं। गाइडेंस लेने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी का भाग्य बदल देगा, लेकिन गाइडेंस मिलती है और गाइडेंस अच्छी मिल जाती है और वो हमें फ़ायदा करती है। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।